अस्सलामुअलैकुम सामाइन, मैं शाहीन ख़ान ज़ुए मुस्तफ़ा चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। सामाइन, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शुक्रिया। सामाइन, आज मैं आपके सामने नमाज ना पढ़ने वालों के बारे में बताऊंगी। कल मैंने आपको बताया था नमाज़ पढ़ने की फजीलत हदीस की रोशनी में। आज मैं नमाज न पढ़ने वालों के बारे में हदीस की रोशनी में ही आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सामाइन, जैसा कि आप सबको मालूम है, नमाज दीन का सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। जिस शख्स ने नमाज कायम की, उसने दीन के सुतून को कायम रखा, और जिस शख्स ने नमाज कायम नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, उसने दीन के सुतून को गिरा दिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज जान करके छोड़ दी और नमाज नहीं पढ़ी, वो काफिर की हद तक पहुंच गया। आगे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज और कुफ्र, इस्लाम और कुफ्र में सिर्फ नमाज ही का तो फ़र्क है। जो शख्स नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, उसने तहे दिल से इस्लाम को कबूल किया है, और जो नमाज नहीं पढ़ता है वो कुफ्र के हद तक पहुंच गया है, वो काफिर है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया है, कब्र में और हश्र में सिर्फ और सिर्फ नमाज का ही सवाल पहले किया जाएगा। कब्र में और हश्र में अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा, ए बंदे, तूने नमाज कायम की थी अपनी ज़िंदगी में, तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? बंदा अगर कहता है कि हाँ मैंने नमाज पढ़ी, तो मान लीजिए उसकी सारी हदें, उसकी सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। और अगर बंदा यह कहता है कि नहीं, मैंने नमाज अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं की, तो अल्लाह उसे अजाब में गिरफ्तार कर देता है, उस पे तरह तरह के अजाब नाजिल करता है। क्योंकि अल्लाह और रसूल के खुशनुदी के लिए नमाज बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह उस बंदे से और अल्लाह का रसूल उस बंदे से खुश होता है जो नमाज अदा करता है, पंजगाना नमाज पढ़ता है। इसके अलावा फरिश्तों की खुशी का सबब भी नमाज ही है, फरिश्तों की दोस्ती का सबब भी नमाज ही है, पैगंबरों का तरीक़ा भी नमाज है। जो शख्स, हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स जानबूझकर नमाज अदा कर देता है, अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाजे पर उसका नाम लिख देता है। लेकिन अगर वो बंदा तौबा करके नमाज को अदा कर लेता है क़ज़ा की सूरत में, तो अल्लाह ताला उस बंदे का दोज़ख के दरवाजे से इसके नाम को मिटा देता है। नमाजी बख्शा जाता है, बेनमाजी अल्लाह की गिरफ्त में आ जाता है। अल्लाह ताला नमाज ना पढ़ने वाले के ऊपर बहुत सारे गुनाहों को मुसल्लित कर देता है। अल्लाह ताला बेनमाजी की दुआ कभी कबूल नहीं करता। उसकी नमाज की वजह से ही तो उसकी दुआ आसमान पे जाती है, बेनमाजी की दुआ आसमान पे नहीं जाती है। बेनमाजी की उम्र में बरकत कम हो जाती है। बेनमाजी अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छे नेक काम करता है, नमाज खैरात करता है, और जो भी नेक काम करता है, जो भी नेक अमल करता है, बेनमाजी, तो अल्लाह ताला उसकी नमाज, उसकी उस खैरात को, उस अच्छे काम को, उसकी नेकियों का बदला अल्लाह नहीं देता है। अल्लाह सिर्फ नमाजियों के साथ है, बेनमाजियों के साथ नहीं। नमाज न पढ़ने वाले के लिए सख्त अज़ाब बताए गए हैं। नमाज
हमारे लिए बहुत ही अफजल है। नमाज हमें बख्शवाने का एक तरीक़ा है। जो लोग नमाज को दिखावे के लिए पढ़ते हैं या जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं या रमज़ान मुबारक की नमाज़ पढ़ते हैं या ईदैन की नमाज़ पढ़ते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता और उस दुआ को, उस इबादत को वो कबूल नहीं करता और उस बंदे के ऊपर नमाज ना पढ़ने की वजह से अज़ाब लगातार मुसल्लित होते रहते हैं। जब शख्स आखिरी अम्र पे यानी जब नज़ा की तकलीफ़ में जब पहुंचता है और जब खुदा ताला के पास जाने का उसका वक्त आता है, तब भी अल्लाह ताला उसके ऊपर गुनाह तारी कर देता है। यानी जो इंसान मरने वाला होता है, सबसे पहले तो वो दुनिया में ज़लील होकर ही जाता है, क्योंकि वो बेनमाजी है इसलिए। और जब वो मरता है तो भूखा प्यासा मरता है, ज़लील होकर मरता है, मुफलिस होकर मरता है। यहाँ तक कि जब उसको कब्र में सुलाते हैं तो कब्र में भी उसके ऊपर अज़ाब जारी रहता है। जैसे ही उसको कब्र में सुलाते हैं तो कब्र इतनी तंग हो जाती है, इतनी तंग हो जाती है कि उसकी दोनों पसलियों की हड्डियाँ एक हो जाती हैं। उसकी कब्र आग के शोलों से भर जाती है और खुदावंद अज़ीम एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है कि आग के गुरज से उसको जब तक मारता रहे, जब तक कि उसको हिसाब किताब के लिए ले जाया ना जाए। और वो फरिश्ता आग के गुरज से उसको मारता रहता है। जब उसको हिसाब किताब के लिए कब्र से निकाला जाता है तो खुदावंद अज़ीम एक फरिश्ते को हुक्म देता है, वो फरिश्ता उसे कब्र से निकालता है, उसके गले में आग की जंजीरें डालता है और औंधे मुँह घसीटता हुआ अल्लाह के सामने से दोज़ख की तरफ ले जाता है और दोज़ख में डाल देता है। अल्लाह उस बंदे की तरफ इनायत की नज़र नहीं डालता। सामाईन, नमाज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया में तो हम अपना वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन आखिरत में हमारा वक्त कभी नहीं गुजरता। हदीस शरीफ में आया है कि बेनमाजी को जगह मत दो, बेनमाजी को अपने पास ना बिठाओ, क्योंकि अल्लाह और रसूल का वो नाफरमान बंदा है। क़यामत के रोज़ बेनमाजी का मुँह काला किया जाएगा। एक रिवायत में आया है कि अगर तुम्हारे सामने एक कुत्ता और एक बेनमाजी दोनों अगर सामने आ जाएं तो तुम कुत्ते की तरफ देखो, बेनमाजी की तरफ नहीं। यानी कुत्ते से भी बदतर बेनमाजी की हालत है। सामाईन, नाउज़ुबिल्लाह, तौबा करने का मुकाम है। सामाईन, मेरी इस बात को सुनकर आज से आप नमाज कायम कीजिए और इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी अल्लाह के यहाँ हमको नहीं गुजारनी है। मुझे यकीन है कि मेरे इस अज़कार से, मेरे इस ज़िक्र से, इस हदीस की रोशनी में जो मैंने आपको बताया है, खुदा के वास्ते नमाज कायम कीजिए। सामाईन, आप एक वक्त की नमाज तो पढ़ के देखिए। अल्लाह के सामने अगर आप चले जाएंगे तो अल्लाह खुद ब खुद अपने बंदे को अपनी ओर रुजू करता है। आप एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे, आपका दिल कहेगा 2 वक्त की नमाज शुरू हो जाएगी, आपका दिल अपनी तरफ से वापस खींच के नमाज की तरफ जाएगा, 3 वक्त की नमाज अदा करेंगे और इसी तरह आपका दिल नमाज की तरफ बढ़ता जाएगा और एक दिन आप पंजगाना नमाजी हो जाएंगे। दुनिया की नज़रों में भी आप नमाजी हैं, अल्लाह की नज़रों में भी आप महबूब हैं। खुदारा सामाईन, आप इस बात को देखते हुए कितने अज़ाब और कितने सख्त अज़ाब हमको नमाज ना पढ़ने के लिए अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, तो खुदा रहा अपनी ज़िंदगी को बेकार मत कीजिए, अल्लाह रसूल को नाराज़ मत कीजिए। नमाज़ पढ़िए। सामाईन, कल मैं आपसे एक अच्छे वाक़यात के साथ फिर मिलूँगी। मेरा ये चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।